ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए, तो यहाँ पे जीव को जो है किस प्रकार से ये भोग आदि होता है, इसके लिए जो करण आदि है, तो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर को लेकर के सूक्ष्म शरीर उपाधि वाले जीव, उसका व्युत्पादन करने के लिए आकाश आदि की सृष्टि बताए और आकाश आदि की सृष्टि बता करके कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय इन सब की सृष्टि बता दी। तो तभी तो इनको मिला करके सूक्ष्म शरीर हो गया। तो फिर प्राज्ञ जो है, यानी देखिए पहले क्या था कि वो अविद्या और माया, विशुद्ध सत्व प्रधान माया, माया में अभिमान करके वही चैतन्य का नाम ईश्वर हो गया। और मलिन सत्व प्रधान है अविद्या, उस अविद्या में अभिमान करने वाले चैतन्य का नाम हो गया प्राज्ञ। फिर अब जब सूक्ष्म शरीर बन गया, जैसे हम लोग गहरी निद्रा में है तो हमारी संज्ञा है प्राज्ञ, क्योंकि वहाँ कारण शरीर ही है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं है। लेकिन जब हम स्वप्नावस्था में आए तो सूक्ष्म शरीर है, इसलिए सूक्ष्म शरीर में प्राज्ञ अभिमान कर लेगा तो उसकी संज्ञा हो जाएगी तेजस, है ना। और वही समष्टि सूक्ष्म शरीर में जो ईश्वर अभिमान करेगा, जैसे हम लोगों की सुसुप्ति दशा है, वैसे ही ईश्वर की वो जो है सृष्टि से पहले की दशा है। तो पूरे में माया में अभिमान करके ईश्वर संज्ञा है। जब समष्टि सूक्ष्म शरीर बन गया तो उसमें अभिमान करने से हिरण्यगर्भता में ईश्वर ने हिरण्यगर्भता को प्राप्त किया, तो तेजस हो गया व्यष्टि और ईश्वर हो हिरण्यगर्भ हो गए समष्टि। बोले समष्टि क्यों है? क्योंकि स्वात्म तादात्म्य वेदना। ईश्वर समष्टि, हिरण्यगर्भ समष्टि क्यों है? क्योंकि सभी सूक्ष्म शरीरों में तादात्म्य, यही मैं हूँ यही मैं हूँ। जैसे उदाहरण आता है, बंदरिया जो है एकदम जो है अपने बच्चे में इतना जो है असक्ति रन अभिस्वंग, इतना दृढ़ तादात्म्य है, यही मैं हूँ। ऐसे हम लोगों का शरीरों में दृढ़ तादात्म्य है। तो पूरे शरीर को जो है, पूरे संसार को में मैं बुद्धि होती है हिरण्यगर्भ को, सभी संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में, इसलिए वो समष्टि हो गए। और जो जीव है व्यष्टि, अलग अलग सूक्ष्म शरीरों में तादात्म्य तो है, संपूर्ण में नहीं है, इसलिए व्यष्टि हो गए। तब इसके बाद यहाँ तक सूक्ष्म शरीर बना। तो इसके बाद 26वें श्लोक में स्थूल शरीर के लिए, क्योंकि बिना स्थूल शरीर और स्थूल विषय के कर्म फल का अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए तद भोगाय पुनर्भोग्य भोगाय तन जन्मनि पंचीकरोति भगवान प्रत्येकम वेदादिकम। उन जीवों के भोग के लिए, कर्म फल के अनुभव के लिए पुनः भोग्य और भोगायतन, भोग्य यानी विषय, स्थूल विषय अन्नपान आदि, और भोगायतन यानी शरीर, उसके जन्म के लिए उन पांचों वेद आदि को भगवान ऐश्वर्य आदि गुणवान हो जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो पंचीकरण कर देते हैं। और पंचीकरण की प्रक्रिया दिखा दी। अब आगे यहाँ तक तो हुआ था, आगे चलेंगे। एवं पंचीकरणम अभिधाय, इस तरह से पंचीकरण का कथन करके तैर्भूतैर उत्पाद्यम कार्यवर्गम दर्शयति, उन्हीं पांचों भूतों के द्वारा उत्पन्न उत्पाद्य जो कार्यवर्ग है, कार्य समुदाय है, पांचों भूतों का जब पंचीकरण हो गया तो उनके द्वारा किस कार्यवर्ग की उत्पत्ति हुई, उनके द्वारा इसको दिखाते दर्शयति। 28वां श्लोक देख लीजिए। तैरंडस्तत्र भुवनं
भोग्य भोगाश्रयोद्भवः भोग्य भोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत् देहे वैश्वानरो भवेत् तैरण्डस्तत्र भुवनं भोग्य भोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत्। तैरण्डस्तत्र भुवनम, तैरण्ड है ना, तय पंचीकृत भूत। तो वो अच्छा पहले अन्वय देख लीजिए, अन्वय किस तरह से होगा, क्योंकि अन्वय के बिना लोगों को कठिन पड़ रहा है, बता रहे हैं। तो तय ही अंड भवत, भवत मतलब उत्पद्यते, उन तय पंचभूतय अंड भवत, और तत्र भुवनम भोग्य भोगाश्रयोद्भव भवत, ऐसे इस तरह से अन्वय करना। भवति भवत क्रिया का, भवते थे उत्पद्यते क्रिया का अध्यार कर लेना। तई अंड अंड भवति तत्र भुवनम भवति भोग्य भोगाश्रयोद्भव भवति, है ना। तो तैर अंडस तत्र भुवनम भोग्य भोगाश्रयोद्भव, ये तो क्रम से ही जैसा है वैसे ही है। तो अस्मिन् स्थूले देहे हिरण्यगर्भ वैश्वानरो भवेत्, इस तरह से अन्वय होगा। उत्तरार्ध में अस्मिन् स्थूले देहे हिरण्यगर्भो वैश्वानरो भवेत्। तो क्या अर्थ है, अब देखिए अन्वय तो हो गया, अर्थ देखिए। तैरंड, तय यानी पंचीकृत भूत, जिन भूतों को पंचीकरण कर दिया है उनके द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड बन जाएगा, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में क्या क्या बन गए, तो तत्र भुवनम, उस ब्रह्मांड में भुवन बन गए, है ना। 14 भुवन, नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग। ऊपर के 7 लोग कौन कौन है, भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम। और नीचे के 7 लोग कौन है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। तो 14 भुवन, ये पूरा ब्रह्मांड बन गया। उस ब्रह्मांड में 14 भुवन बन गए, भोग यानी विषय बन गए, जो स्थूल शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय, जिसके जो अन्न विषय मतलब वही अन्न आदि जो है, वही तो शब्द स्पर्श रूप है, रस है। रस जैसे भोजन करते हो रस हो गया, कोई अच्छा दृश्य देखे रूप हो गया, है ना। सब स्पर्श, कोई जो है अच्छा स्पर्श जो है, कोमल स्पर्श कठोर स्पर्श स्पर्श हो गया। भाई कांटा चुभ गया, वो क्या है, स्पर्श ही तो है। कांटे चुभने से क्या कोई स्वाद आता है क्या, रस नहीं, वो तो स्पर्श है, वो रस वो स्पर्श। तो इसी तरह कोमल स्पर्श है तो व्यक्ति को सुख होगा, कठोर स्पर्श है तो व्यक्ति को दुख होता है। तो उन्हीं 5 भूतों के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मांड में 14 भुवन बन गए, भोग्य जो विषय बन गए, और भोग का आश्रय स्थूल शरीर, इनका उद्भव भोग्य भोगाश्रयोद्भव भवत, उद्भव यानी उत्पत्ति। भोग्य और भोगाश्रय शरीर, इन सब का उद्भव हो जाता है, उत्पत्ति हो जाती है। ये तो पूर्वार्ध हो गया। उत्तरार्ध में अन्वय बताया था, अस्मिन् स्थूले देहे हिरण्यगर्भो वैश्वानरो भवे। ये जो स्थूल देह बन गया, समष्टि स्थूल देह को लेकर के हिरण्यगर्भ, समष्टि स्थूल देह में अभिमान करके हिरण्यगर्भ की क्या संज्ञा पड़ जाएगी, वैश्वानर। वैश्वानर भी संज्ञा, विराट भी कहते हैं, विराट भी कह देते, वैश्वानर भी संज्ञा। हाँ, इसलिए वैश्वानर कैसे, विश्वानरान आत्मत्वेन अभिमन्यते इति विश्वानर। विश्वानर एवं वैश्वानर, मांडुक्य में, जिनको नहीं मालूम हो मांडुक्य में देख सकते हैं, पूरी वो जो आया जहाँ पे वैश्वानर शब्द आया है वहाँ पूरी व्युत्पत्ति दिखाए है। मांडुक्य में 12 ही मंत्र तो है, तो जहाँ वैश्वानर शब्द मंत्र में आया वहीं पे पूरी व्युत्पत्ति टीका भाष्य में दिखा दी। तो विश्वानरान आत्मत्वेन अभिमन्यते इति वैश्वानर, संपूर्ण शरीरों को, संपूर्ण शरीर ऐसा मतलब मनुष्य शरीर ही नहीं समझना, मनुष्य पशु स्थावर चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने भी स्थूल शरीर है, सभी स्थूल शरीरों को क्या मानता है, यही मैं हूँ, इसी यही मैं हूँ, इस तरह करके जो मैं करके ग्रहण करता है। तो हिरण्यगर्भ स्थूल शरीर में आकर के उनकी क्या संज्ञा हो गई, वैश्वानर, वैश्वानरो भवेत। यहाँ 1 नंबर टिप्पणी देखिए दे दिए है, पाठांतर वैश्वानरो अभवत, और भवेत के ऊपर जो टिप्पणी दी है अत्र, तो
अब देखो भवेत भी पाठ है, अभवत भी पाठ मिलता है। तो विचार यहाँ टिप्पणीकार विचार करके कौन सा ज़्यादा साधु होगा, एकदम गलत तो नहीं कह सकते क्योंकि पाठांतर है, इसलिए बोले कि ये ज़्यादा अच्छा तो अभवत ही है। देखो अत्र अभवत इत्येव साधुतरम, ज़्यादा अच्छा वो तो है, वो भी चल जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा साधुतरम, ज़्यादा साधु, अधिकम साधु इति साधुतरम, तरफ प्रत्यय हो जाए, दो के बीच में ज़्यादा अच्छा है अभवत। क्यों? क्योंकि याता इति तथैव अनुपदम एवं अक्षमाणत्वात्। देखो भवेत तो विधिलिंग का है, ऐसा हो नहीं, हो जाता है, क्योंकि अगले श्लोक में तेजसा विश्वताम याता, तेजस विश्व भाव को प्राप्त हो गए। सृष्टि होने के बाद जब एक एक जो तेजस था एक एक स्थूल सूक्ष्म शरीर में, एक एक स्थूल शरीर में अभिमान करके विश्व भाव को प्राप्त हो गए, प्राप्त हुए, ऐसा मतलब भूतकाल बताना है। इसलिए यहाँ पे भवेत की जगह अभवत कहना ज़्यादा ठीक है। याता इति तथैव अनुपदम, अनुपदम यानी शीघ्र, अभी अगले भी श्लोक में वक्षमाणत्वात्। भवेत इति पाठस, फिर भवेत यहाँ क्यों लिख दिए? भवेत इति पाठस तो लेखक प्रमाद जन्यत्वात्, ये लेखक के प्रमाद से, लापरवाही असावधानी से जन्य है। इति अच्युतराय नाम के विद्वान ने ऐसा लिखा है। तो मतलब ये है कि भाई मनुष्य जो तो नाना प्रकार के दोष होते हैं, थोड़ा सी इधर लापरवाही हो गई है ना, कई तो इधर से उधर हो जाते, कितने भी बड़े विद्वान हो। मैं तो अखंडानंद स्वामी अखंडानंद जी की पुस्तक में भी देखा, श्लोक का इधर का उधर बहुत मिलता है। मैं इसीलिए एक बार बोला श्लोक, तो नाथ जी जो है झगड़ पड़े, वहाँ तो ऐसा है, आप ये शब्द कैसे बोल दिए? मैंने कहा मैं अखंडानंद जी महाराज की पुस्तक में देखो, मैं तो वही देखा हूँ, वही मैं देखा था एक बार, तो श्लोक लिख लिया, याद कर लिया, बोलो तो मैं दिखा दूँ, फिर वो ठंडे पड़ गए। तो मतलब क्या है कि श्लोक में मूल में ऐसा होगा, अब ये बहुत दिन से याद रहने से थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है, तो इसलिए वो विद्वानों में भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए मुख्य यहाँ अभवत पाठ था, थोड़ा सा प्रमाद से भवित हो गया। अब अर्थ में तो कोई विसंगति नहीं लग रही है, ऐसा हो सकता है, हो ऐसा हो कह दो अथवा हुआ, ज़्यादा कोई विसंगति नहीं है। तो इस तरह से देखिए हो गया। टीका में देखिए तैरिति, तैर अंडा इति, तै श्लोक में तै शब्द है, तै मतलब पंचीकृतैर भूतैर, उपादान कारण भूतैर, जो कि सभी संसार के पूरे भौतिक प्रपंच के उपादान कारण है। जैसे घट बनेगा तो मृत्तिका से बनेगा, पूरा का पूरा संसार किससे बना हुआ है? पंचीकृत तै यानी पंचीकृत भूते उपादान कारण भूत, जो कि उपादान कारण स्वरूप है, उनके द्वारा अंड, श्लोक में अंड शब्द है, उसका अर्थ है ब्रह्मांड उत्पद्यते, उत्पद्यते क्रिया का अध्ययन कर लेना। और तत्र, श्लोक में तत्र है, तत्र का अर्थ है ब्रह्मांड आंतर भुवनानी, तत्र भुवनम, तो ब्रह्मांड के अंदर, तत्र यानी ब्रह्मांड के भीतर, भुवनानी ऊपरी भागे, भुवन, भुवन यानी 14 भुवन लेना, वहाँ तो एक वचन दे दिए, जातो एक वचन, इसलिए यहाँ भुवनानी बहुवचन, भुवन का भुवनम यानी भुवनानी बहुवचन ले लिए। ऊपरी भागे वर्तमाना भूम्यादय, ऊपरी भाग में वर्तमान जो भूमि आदि 7 लोक, भूम्यादय सप्तलोका, और भूमिराधा स्थितानी अतल आदिनी सप्त पातालांतानी, भूमि के नीचे जो अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल पाताल, ये जो सप्त पाताल पर्यंत है ना, ये 14 हो गए। तेषु च भुवनेषु, भुवन में, अब आया श्लोक में कि भोग्य भोगाश्रयोद्भवत्, तो भोग्य देखो, भोक्तुम योग्य इति भोग्य शब्द यहाँ नहीं दे रहे, सीधे उसका अर्थ कर रहे हैं। तो तेषु च भुवनेषु तैस्तैः प्राणिभिर्भोक्तुम योग्यानि अन्नादीनि, ये क्या हो गए? भोग्यानि। भोग्य शब्द का अर्थ हो गया भोक्तुम योग्यानि अन्नादीनि। श्लोक में भोग्य शब्द है, उसका सीधे अर्थ कर दिए, शब्द को नहीं लिए। अर्थ भोग्य का मतलब हो उन प्राणियों के द्वारा भोक्तुम योग्य जो अन्नादि हो गए वो भोग्य हो गए। और भोगाश्रय, भोगाश्रय मतलब शरीर, तो उसका अर्थ कर रहे तत्तत् लोकोचित शरीराणी च, तत्तत् लोक यानी प्राणी, प्राणियों के उचित जो लोक अथवा लोक लीजिए, पृथ्वी में जो शरीर होते हैं, ऐसा नहीं कि पृथ्वी का शरीर स्वर्ग लोक में, स्वर्ग का शरीर यहाँ, तो तत्तत् लोक, लोक शब्द का अर्थ प्राणी ही ले लीजिए, तत्तत् प्राणियों के लिए उचित जो शरीर है, शरीराणी, ये हो गए, किसका अर्थ हो गया?
श्लोक में किस पद का अर्थ हो? भोगाश्रय। भोगाश्रय पद का अर्थ हो गया कि तत्लोक लोकोचित शरीराणी। और भोग्य पद का क्या अर्थ हो गया? भोक्तुम योग्यानि अन्नादीनि। देखो, भोग्य पद का और भोगाश्रय पद का शरीराणी च तैरेव पंचीकृतैर भूतैर ईश्वराज्ञया जायन्ते। उन्हीं पंचीकृत भूतों से, ईश्वर की आज्ञा से। आज्ञा से मतलब क्या? ऐसे ऐसे करेंगे क्या? हाथ उठा के हाँ जाओ बंद करो, ईश्वर मतलब इच्छा मात्र से। इच्छा मात्र से जो है, ईश्वर की आज्ञा मतलब इच्छा मात्र से उत्पन्न हो जाते हैं। एवं स्थूल शरीरोत्पत्ति में विधाय, स्थूल शरीर तो बन गया, उसमें कोई अभिमान न करे तो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो। जैसे बच्चा कोई पैदा हो, मरा हुआ पैदा हो, व्यर्थ। ऐसे स्थूल शरीर हो और उसमें कोई अभिमान न करे तो व्यर्थ हो जाएगा, क्या भोग होगा? इसलिए बोल रहे नहीं, हिरण्यगर्भ ही संपूर्ण स्थूल शरीर में अभिमान करते हैं, इसलिए उनकी वैश्वानर संज्ञा हो जाती। एवं स्थूल शरीरोत्पत्ति अविधाय, इस प्रकार से स्थूल शरीर की उत्पत्ति का कथन करके तेषु स्थूल शरीरेषु अभिमानवतो हिरण्यगर्भ से, उन स्थूल शरीरों में अभिमान करने वाला जो हिरण्यगर्भ है समष्टि रूपस्य, जो कि समष्टि रूप है ना? समष्टि रूप है। हाँ, वैश्वानर संज्ञकत्वम। अभी तक सूक्ष्म शरीरों में अभिमान कर रहा था, जब जागृत अवस्था में है तो वही चेतन नहीं बदल गया। जैसे हम लोगों का अनुभव होता है, जो मैं स्वप्न देख रहा था वही मैं जागृत में विषय का अनुभव कर रहा हूँ। तो मैं ही स्वप्न देख रहा था, मैं ही स्थूल शरीर में बाह्य स्थूल विषयों का अनुभव कर रहा हूँ। ऐसे स्थूल संपूर्ण स्थूल शरीरों की का अभिमानी जो हिरण्यगर्भ है, जब स्थूल सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी जो हिरण्यगर्भ है, जब स्थूल शरीर बन गया तो उसमें अभिमान करके उनकी क्या संज्ञा हो गई? वैश्वानर। देखो वही बता रहे, तो तेषु स्थूल शरीरेषु अभिमानवतो हिरण्यगर्भस्य, उन स्थूल शरीरों में जो अभिमान रखने वाला हिरण्यगर्भ है, जो कि समष्टि रूपस्य संपूर्ण स्थूल शरीरों में अभिमान करता है, उसके क्या? वैश्वानर संज्ञकत्वम, वैश्वानर संज्ञकता की प्राप्ति हो जाती है ना? एक एक स्थूल शरीराभिमानवताम व्यष्टि रूपाणाम तेजसा नाम विश्व संज्ञकत्वम च भवति। और एक एक स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले जो व्यष्टि रूप तेजस है, पहले सूक्ष्म शरीर में तेजस संज्ञा थी और इसमें अभिमान कर लिया तो क्या संज्ञा हो जाएगी? विश्व संज्ञकत्वम च भवति। विश्व संज्ञा वाले हो जाते हैं। विश्व संज्ञा एसाम तेजसा नाम, ते तेजसा विश्व संज्ञका। उनमें क्या रहेगी? विश्व संज्ञकत्वम च भवति, विश्व संज्ञा हो जाती इत्या हिरण्यगर्भ। तो हिरण्य, इस तरह से तो तात्पर्य बता दी, लेकिन श्लोक का अन्वय स्वयं टीका में दिखा रहे। इत्या हिरण्यगर्भ इति। देखिए श्लोक का अन्वय देख रहे, अस्मिन् स्थूल देहे वर्तमानो हिरण्यगर्भो वैश्वानरो भवेत्। इस स्थूल शरीर में वर्तमान जो हिरण्यगर्भ है वैश्वानर हो। तो मुख्य यही लग रहा है को जो भवेत किए है ना, वो टीका को देख करके भवेत कर दिए है। तो मुख्य तो अभवत ज़्यादा अच्छा तो है, लेकिन टीकाकार ने भी भवेत लिखा है, इसलिए जो वाला टीका वाला पक्ष, इनके पक्ष में तो टीका वाला मिल गया। दूसरी पुस्तक में टीका में अभवत दिए है कि भवेत दिए है, देखना पड़ेगा। मुख्य यहाँ तो टीका में भवेत ही आ गया, साधु धर्म कह रहे हैं, टीका में तो भवेत दे दिए। चलो कोई नहीं, इस तरह से श्लोक आदि का अन्वय सब हो गया है। आगे देखिए, तत्रैव वर्तमाना तेजसा। अब उसी सूक्ष्म शरीर में जो वर्तमान तेजस थे, जब स्थूल शरीर में अभिमान करेंगे तो विश्वा भवंती, स्थूल शरीर में वर्तमान होकर के वही तेजस क्या हो जाते? विश्वा। विश्वा बहुवचन है, विश्वाहा, विसर्ग का लोप हुआ है, विश्व हो जाते हैं, यानी उनकी विश्व संज्ञा पड़ जाती है। तो विश्व के अवान्तर भेद कौन है? विश्व कौन कौन विश्व है, तब बताएंगे कि कौन कौन है। अगले श्लोक में देखिए, श्लोक नंबर 29। तेजसा विश्वतां याता, तेजसा विश्वतां याता, देवतिर्यं नरादयः, देवतिर्यं नरादयः, ते परागदर्शिनः प्रत्यक्,
ते परागदर्शिनः प्रत्यक् तत्त्वबोध विवर्जिताः तत्त्वबोध विवर्जिताः तेजसा विश्वतां याता देवतीर्यं नरादयः ते परागदर्शिनः प्रत्यक् तत्त्वबोध विवर्जिताः। तेजसा विश्वतां याता, देखो सीधे अन्वय है, अन्वय यही अन्वय जो है, तेजसा विश्वतां याता, जो सभी सूक्ष्म शरीरों में, अलग अलग सूक्ष्म शरीरों में अभिमान करने वाले तेजस थे। तेजसा विश्वतां याता, जो तेजस है विश्व संज्ञा को प्राप्त कर लिए गए हैं। तेजसा विश्वतां याता, तेजस जिनकी संज्ञा थी विश्वतां याता, विश्व भाव को प्राप्त कर लिए। कौन कौन है तेजस? देवतीर्यं नरादयः, देखो अन्वय बिल्कुल साफ है, ये जैसा है वैसे ही है। तेजसा विश्वतां, जो तेजस संज्ञा वाले हैं विश्व संज्ञा की प्राप्ति कर लेते हैं। कौन कौन है तेजस? विश्व संज्ञा की प्राप्ति करने वाले, विश्व संज्ञा प्राप्त, देवतीर्यं नरादय, मनुष्य का शरीर है स्थूल, वो भी स्थूल भोग कर रहे हैं, तो वही तेजस मनुष्य के शरीर में मनुष्य हो गए, देवता के शरीर में देवता हो गए, तिर्यक यानी पशु पक्षी इत्यादि के शरीर में पशु पक्षी हो गए, आदि से और भी ले लीजिए स्थावर आदि शरीरों में जाके स्थावर हो गए। तो तेजस विश्व संज्ञा को प्राप्त कर लिए और वे देव तिर्यक नर आदि है, देवता तिर्यक और मनुष्य आदि ये सब है। और उत्तरार्ध का अन्वय देखिए, ते परागदर्शिनः, ते सर्वे परागदर्शिनः, वे सभी के सभी क्या है? बाह्य विषयों की तरफ को देखने वाले, बाह्य विषयों का अनुभव करने वाले, अंतर्मुख नहीं है। अंतर्मुख हो जाए तब तो ब्रह्म रूप हो जाएंगे। इसलिए प्रत्यक तत्व बोध विवर्जिता, इसलिए प्रत्यक तत्व का जो प्रत्यक सर्वांतर तत्व है, वास्तविक तत्व का मतलब ही पहले आ चुका है, तत्व बोध प्रकरण चल रहा है। तत्व मतलब निर्विशेष स्वरूप, निरुपाधिक स्वरूप, तत्व का मतलब स्वरूप, उस प्रत्यक जो सर्वांतर तत्व है, निर्विशेष स्वरूप है, उसके बोध से विवर्जित है। सभी के सभी जो विश्व संज्ञा वाले, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, देवता भी हो गया तो क्या शरीर ही अच्छा मिल गया। जैसे कोई आदमी बहुत लंबा चौड़ा गोरा है और कोई आदमी बहुत काला है, तो क्या, तो शरीर ही ऐसा है और शरीर को लेकर के है। अब अंदर की बात क्या है, अंदर में किसकी कितनी ज़्यादा शुद्धि हुई है, ये अलग बात होती है। तो सभी के सभी जो ये विश्व संज्ञा को है, सब के सब परागदर्शी यानी बाहर विषयों को देखने वाले, विषयों में सुख ढूंढने वाले, बहिर्मुख है ना, प्रत्यक तत्व बोध से वर्जित है, वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से रहित है, इसलिए विषयों में भ्रमण कर रहे अनादिकाल से। तो कोई जो है किसी के अंदर थोड़ा सा वैराग्य होता है, तो ये सब शास्त्र आदि का अध्ययन करके साधना करते तो वैराग्य पुष्ट होता है। फिर आगे श्रवण मनन निधि ध्यान पूरी तरह से तत्पर होके करने पर फिर मुक्ति का अनुभव करते हैं। तब ये सब बातें दिखाएंगे, आगे के श्लोकों में आ जाएगा। अन्वय यहाँ साफ ही है, तेजसा विश्वतां याता, के तेजसा के विश्व संज्ञा का, विश्व संज्ञा देवतिर्यं नरादयः, ते सर्वे परागदर्शिनः, कस्मात् प्रत्यक तत्वबोध विवर्जिता, क्योंकि प्रत्यक तत्वबोध से वर्जित है, इसलिए बहिर्मुख है, बाह्य विषयों को ही देखने वाले हैं। देखिए टीका में, देवतिर्यगिति इदानीं तेषां विश्व संज्ञां प्राप्तानां, वो जो विश्व संज्ञा को प्राप्त करने वाले जीव है, जीवानां तत्व ज्ञान रहितत्वेन संसारापत्ति प्रकारम। देखो इस श्लोक का भी जो पूर्वार्ध का अर्थ है ना, हिरण्यगर्भ की व्याख्या करते समय ऊपर ही बता दिए थे, है ना, कि वो जो है सब समष्टि जो है हिरण्यगर्भ क्या संज्ञा को, वैश्वानर संज्ञा को प्राप्त करेंगे, व्यष्टि तेजस विश्व संज्ञा को प्राप्त करेंगे, दोनों एक साथ में ऊपर ही बता दिए थे। इसलिए श्लोक के पूर्वार्ध की व्याख्या नहीं कर रहे टीका में, तो सीधे उत्तरार्ध की व्याख्या करेंगे। देवतिर्यगिति, इसलिए कई बार बता देता हूँ भाई, जो कई लोग सोचते हैं टीका में ढूंढते कौन सा शब्द, तो जरूरी नहीं हर शब्द हो, क्योंकि कोई जो सरल होता है तो उसकी व्याख्या नहीं करते,
अथवा कोई कोई शब्द नहीं दे के सीधा अर्थ लेते, जैसे पिछले श्लोक में भोग के शब्द नहीं दे करके सीधे उसका अर्थ में ही ले लिए। तो इसलिए इस तरह से थोड़ा, अब ये सब तो अभ्यास की बात है, जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे तुरंत वो सब खुलते जाता है, मालूम पड़ता है। देवतिरिया गीति इदानीं तेषां विश्व संज्ञां प्राप्तानां जीवानां तत्व ज्ञान रहितत्वेन, वे जो विश्व संज्ञा को प्राप्त किए हुए जीव है तत्व ज्ञान से रहित है, इसलिए संसारापत्ति प्रकारम, उनको संसार की प्राप्ति हो जाती है। किस प्रकार से प्राप्ति होती? संसारापत्ति प्राप्ति के प्रकार को सदृष्टान्तम श्लोकद्वयेन, दृष्टांत के सहित 2 श्लोकों से बताते हैं। 2 श्लोकों में बता देंगे, यहाँ के उत्तरार्ध से लेकर के आगे के 1.5 श्लोक, इस 29 का उत्तर। ते देखिए, चलिए देखिए, तो संसारापत्ति प्रकारम, तत्व ज्ञान से रहित, इसलिए उनको संसार की प्राप्ति होती है, जो विश्व संज्ञा को प्राप्त किए हुए जीव है। इसलिए संसारापत्ति प्रकारम सदृष्टान्तम श्लोकद्वयेन, दृष्टांत के सहित 2 श्लोकों से बता रहे किस प्रकार से विश्व संज्ञा वाले जीव को संसार मिलती है। तो यहाँ के उत्तरार्ध से लेकर 30 में देखो 1.5 श्लोक है, इसलिए कुल मिला के 2 श्लोकों में दिखाएंगे। ते पराग दर्शिन, ते देवादय, देखो ते पराग दर्शिन, उत्तरार्ध में है ना, ते पराग दर्शिन, ते मतलब ते देवादय। पराग दर्शिन का क्या अर्थ है? पराग यानी बाह्य, बाह्यानेव शब्दादीन पश्यन्ति इति परागदर्शिन, बाह्य शब्दादि विषयों को ही देखते रहते हैं, बाह्य विषयों में ही सुख ढूंढते रहते हैं, इसलिए क्या हो गए? परागदर्शी। परागदर्शिन, देखने वाले को दर्शक कहते हैं, दर्शिना भी बन जाता है संस्कृत में ऋणी प्रत्यय होके। तो बाह्य विषयों को ही ढूंढने वाले, बाह्य विषयों में ही सुख को खोजने वाले हैं, इसलिए परागदर्शी। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी बोल दीजिए। जब तेजस की अवस्था होती है जीव की, हाँ, वो जन्म नहीं लिया है, तो क्या उस अवस्था में उसको तत्व ज्ञान रहता है? तेजस को, तेजस में जो जीवात्मा है, ऐसा शास्त्रों में सुना गया है कि वो भजन करता है, ऋषि रूपा होता है। तेजस अवस्था में कहाँ है वो? तो आप स्वप्न देखते हो, जैसा आप जागृत में व्यवहार करते हो उसी के संस्कार से स्वप्न में भी लगभग उसी के थोड़ा सा आगे पीछे जो है, कुछ थोड़ा कई है मिला करके, कुछ इधर को उधर का मिला करके वो होता है। तो जैसा जागृत दशा में जो अवस्था है वही दशा तेजस अवस्था स्वप्नावस्था में भी वैसा ही अनुभव करेगा। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं कि जागृत दशा में मूर्ख है तो स्वप्नावस्था में बहुत विद्वान हो जाएगा, वहाँ भी कुछ मूर्खता वाला ही काम करेगा, भले थोड़ा सम्मान कर्मों की वजह से कोई जैसे। ऐसा एक श्लोक आया है, पराम खाने। हाँ, वो यहाँ आ रहा है, आगे देख लीजिए, अगला ही तो मंत्र, अगला ही तो पंक्ति है, अगली ही पंक्ति है। न तो प्रत्यगात्मा, न प्रत्यगात्मा को नहीं देखते इस जो विश्व संज्ञक जीव है, बाह्य विषयों को ही ढूंढने वाले हैं। प्रत्यगात्मा को जानना, तो प्रत्यगात्मा न, प्रत्यगात्मा को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि इसमें प्रमाण दे रहे कठोपनिषद, परांची खानी व्यतिरणात् स्वयंभूस् तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन इति श्रुते है। खानी परां स्वयंभू, देखो यहाँ पे मंत्र में स्वयंभू खानी परांची कृत्वा व्यतिरणात्, स्वयंभू यानी परमात्मा, जो स्वयं होते हैं, उनको कोई नहीं बनाता। स्वयंभूज परमात्मा है। खानी परांची कृत्वा, इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके क्या कर दिए? हिंसित कर दिए। हिंसित के ही कर दिए कि आत्म सुख से वंचित होना यही हिंसित है। कोई आदमी को जो है बहुत कुछ मिलने वाला था, थोड़ा सा कुछ चॉकलेट ही मिल गया, उसी में खुश हो गया। कोई छोटा बच्चा है, मिलना तो बहुत चीज़ था लेकिन कुछ थोड़े से में खुश हो गए। ऐसे ही इंद्रियों को बहिर्मुख बना दिए, तो हिंसित कभी ने बहिर्मुख बना के हिंसित कर दिए, इसलिए आत्म सुख से वंचित हो गए। इंद्रियां आत्मा का दर्शन नहीं कर पाती। तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए इंद्रिया कभी भी बाह्य विषयों को ही देखती है। नान्तरात्मन, नान्तरात्मन में न अंतरात्मानम, ये शुभ का लुक हुआ है द्वितीय विभक्ति का। नान्तरात्मानम ऐसा समझना, अंतरात्मा को नहीं देखती है। इति श्रुते, छांदस प्रयोग है।
हाँ, तो अंतरात्मा को नहीं देख पाते। इसलिए इंद्रिया इस प्रकार की है। इसलिए जितने भी जीव है विश्व संज्ञक बाह्य विषयों को ही कहीं देखना चाहते, विषयों कहीं से ही सुख ढूंढते रहते विषय में। तो देखिए ठीक है, ननु तार्किकादयो देह व्यतिरिक्तम आत्मानम जानन्ति। तार्किक आदि भी तो देह से व्यतिरिक्त आत्मा को जानते हैं। तार्किक आदि तो भले उपनिषद नहीं पढ़ते तो भी तो देह से व्यतिरिक्त आत्मा को जानते हैं, तो उपनिषद पढ़ने की क्या आवश्यकता है ना। तो आप कह रहे हो सब आत्मा के ज्ञान से रहित है, कैसे कह रहे हो। तार्किक आदि लोग जो तर्क से आत्मा को जानते हैं, शरीर से भिन्न करके जानते हैं। इत्याशंका, इसी आशंका को उत्थापन करके बता रहे हैं, यद्यपि आत्मानं ते तथा जानन्ति। यद्यपि वे लोग आत्मा को शरीर से भिन्न जानते हैं, लेकिन शुद्ध स्वरूप को जानते हैं क्या? नैयायिक लोग कर्ता भोक्ता मानते हैं। हाँ, तथापि श्रुति सिद्धम तत्वम न जानन्ति। आत्मा को जानते, शरीर से अलग है इतना तो जानते हैं, लेकिन श्रुति सिद्ध जो तत्व है, वास्तविक स्वरूप है, उसको नहीं जान पाते। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, मुझ में कोई सांसारिक धर्म नहीं है, अज्ञान और अज्ञान के कार्यों से मैं पूरी तरह से रहित हूँ, ऐसा वो नहीं जानते। इति आशयन उक्तम, इसी आशय से ऊपर कहा गया इत्याह प्रत्यगिति। देखो, प्रत्यक तत्व बोध विवर्जिता, भले जो तर्क शास्त्र आदि पढ़ करके शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा को जान ले, लेकिन प्रत्यक तत्व बोध से रहित है। प्रत्यक तत्व बोध तो वेदांत से ही होगा। वेदांत के अध्ययन करने से, श्रवण मनन करेंगे तत्पर होके तभी होगा। उसके पहले तक सभी के सभी जो है तत्व ज्ञान से रहित है। बोलिए। क्षमा चाहें। तो सुखदेव महाराज जी जो बाहर नहीं आना चाहते थे, उनको बात वो था कि माया में फंस जाऊंगा। तो उनको तो चल दिए, तो उनको तो क्या अपवाद कहा जाए कि क्या कहा जाए? अरे तो उनको फिर उन्होंने सांत्वना दिए कि नहीं? आगे की बात भी तो थोड़ा बताइए। व्यास जी ने उन्हें तो वो कह दिया कि तुम्हें कोई माया परेशान नहीं करेगी। व्यास भगवान तो विष्णु भगवान के अवतार है, और क्या कहोगे। तो पीछे वाली बात बताते हो, आगे वाली भी बताया करिए, तो आपकी शंका तो ऑन द स्पॉट जो है मिट जाएगी। चलिए देखिए, तो उनको तो व्यास भगवान ने स्वयं अभयदान दे दिया कि तुम्हें माया परेशान नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वो प्रत्येक तत्व वो। तब यहाँ पे आगे बता रहे बाह्य दृष्टि का फल क्या है। बाह्य दृष्टि से क्या मिलता है, बाह्य दृष्टि हम क्यों न करें। हमको तो विषयों में सुख मिल रहा है, बाह्य दृष्टि नहीं करेंगे तो क्या सुख कहाँ से मिलेगा। तो बता रहे हैं, देखिए बाह्य दृष्टि का ही फल है संसार की प्राप्ति, संसरण करते रहता है ना। वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। तब इसको बता रहे हैं, बारंबार संसार की प्राप्ति करेगा, फिर मरेगा, फिर पैदा होगा, यही बाह्य दृष्टि का फल है। तो इसको दिखा रहे अगले श्लोक में। कुर्वते कर्म भोगाय, कुर्वते कर्म भोगाय, कर्म कर्तुं च भुञ्जते, कर्म कर्तुं च भुञ्जते, नद्यां कीटा इवावर्ता, नद्यां कीटा इवावर्ता, दावर्तान्तरमाशुते, दावर्तान्तरमाशुते, व्रजन्तो जन्मनो जन्म, व्रजन्तो जन्मनो जन्म, लभन्ते नैव निर्वृतिम्, लभन्ते नैव निर्वृतिम्। कुर्वते कर्म भोगाय, कर्म कर्तुं च भुञ्जते, नद्या कीटा इवावर्ता, दावर्तान्तरमाशुते, व्रजन्तो जन्मनो जन्म, लभन्ते नैव निर्वृतिम्। कुर्वते कर्म भोगाय, जीव जो है भोग की, देखिए बहिर्मुख है, बाह्य विषयों में सुख ढूंढ रहा है, तो भोग की प्राप्ति के लिए पूर्व के संस्कार से, जैसे बच्चा पैदा होते ही माँ का स्तनपान करने लगता है, तो पहले अनुभव किया है तभी करने लगता है। इसी तरह से पूर्व के संस्कार से जो है विषयों में ही प्रवृत्त, बाल्यावस्था से ही प्रवृत्त होता है कोई। हाँ, वहाँ पे है ना, खाना पीना कोई जो है बहुत सिखाना पड़ता है क्या कि खाना पड़ेगा, खाओगे नहीं तो भूखे मरोगे। ये तो स्वयं जो है अनादिकाल से वो संस्कार है इसका।
इसलिए भोग की प्राप्ति के लिए, नाना प्रकार के विषय सुख की प्राप्ति के लिए कर्म कुर्वते। देखो यहाँ पे भी वही ले लेना, जीवः विश्व संज्ञकः जीवः भोगाय कर्म कुर्वते। भोग की प्राप्ति के लिए, विषय से सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। और कर्म कर्तुम च भुंजते, दूसरी पंक्ति ऐसे बनेगी, कर्म कर्तुम च भुंजते। कैसे, क्या उदाहरण है? तो देखो उदाहरण दे रहे हैं द्वितीय पंक्ति में, नद्याम कीटा इवावर्ताद आवर्तंतर मासुते, यथा नद्याम कीटा आवर्ताद आवर्तांतरम गच्छति तथैव ते आसु जन्मनो जन्म व्रजंतो निर्वृत्तिम नैव लभन्ते। इस तरह से अन्वय हो गया। जैसे उदाहरण दिए, जैसे नदी में कीड़ा है, कोई कीट है, आवर्तन मतलब भंवर जो घूमता है, जहाँ पानी जो है जोर से घूमता है, वो भंवर घूमता है तेजी से। उस भंवर में तो आदमी चले जाए, बड़े बड़े तैराक भी डूब जाएंगे, तो सीधे ऐसे घूमते नीचे ले जाएंगे। ऐसे ओंकारेश्वर में भी कई बार ऐसे देखता था, कई बार एक आदमी डूब गया था। तो मतलब वो घूम रहा है, एक जगह ऐसा था को मतलब दूर से तो धीरे धीरे ऐसे घूमेगा, धीरे धीरे ऐसे घूम रहा है, तो आदमी तैरते तैरते वहाँ चले गया। और जब जहाँ तेजी से घूम रहा है ना, वहाँ उसका कोई बल काम नहीं करता है। वो घूमते 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 वहाँ पहुँच गया, फिर उसका बल काम नहीं करेगा, वो उसी के अंदर डूब जाएगा। अब चींटी आदि तो हल्के है, हल्के होने से जो छोटे भंवर में उसी में से नाचते रहते, घूमते रहते। तो जैसे नदी में कोई कीट है, एक आवर्त में भंवर में फंस गया, तो घूमते रह रहा है, बहुत समय घूमते 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 तेज वेग आया जल का, तो उधर से निकल के उधर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।